हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, बेसिकली हमें ना दो सीरीज के बीच में क्या निकालना होता है, रिलेशन। कि वो रिलेशन कैसा है। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ज्वाइन की होगी उनको ये पता है कि रिलेशन इसमें क्या ऐसा होता है। एक होता है हाईली पॉजिटिव, एक होता है हाईली नेगेटिव, एक होता है मॉडरेट पॉजिटिव, एक होता है मॉडरेट नेगेटिव, एक होता है लेस लेस पॉजिटिव और एक होता है लेस नेगेटिव, और एक होता है नो रिलेशन, एक होता है नो रिलेशन। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका कोरिलेशन है वो डिपेंड किस पे करेगा, स्मॉल आर पर। क्या बोलते हैं कोरिलेशन को, स्मॉल आर। अब स्मॉल आर क्या होता है, हमेशा -1 to 1 होता है, ये इसकी रेंज है। और ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, रेंज ऑफ कोरिलेशन। तो रेंज ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, -1 to 1। 1 क्या होगा, परफेक्टली परफेक्टली पॉजिटिव। ये कौन सा होगा, नेगेटिव। परफेक्टली लिख लेना बाद में बेटा, नेगेटिव टाइम दूंगा लिखना, लिख लेना परफेक्टली पॉजिटिव परफेक्टली नेगेटिव। इज इट क्लियर। अब कार्ल पियर्सन आया, ठीक है, इसके स्पेयरमैन भी आया। तो पहले हम कार्ल पियर्सन डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअल मेथड है। कौन सा मेथड है ये, एक्चुअल मीन मेथड। इसमें मेथड कम से कम 4 है, एक एक करके करेंगे, रोज का एक मेथड करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, और ग्रेजुएशन तक में काम आएगा। ग्रेजुएशन की जब स्टैट्स पढ़ोगे तब भी काम आएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बोलता है समीशन ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। भाई स्मॉल एक्स क्या है, मैं हमेशा ध्यान रखना, बुक वाले आपको कंफ्यूज करेंगे, मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। बुक वाले एक्स और वाई सेम बनाते हैं, मैं अलग बनाता हूं। अगर मुझे कभी जिंदगी में स्टैट्स में लिखना होगा स्मॉल एक्स तो मैं ऐसे लिखूंगा, और कैपिटल एक्स लिखना होगा मैं ऐसे लिखूंगा। कभी भी मुझे जिंदगी में स्मॉल वाई लिखना मैं ऐसे लिखूंगा, और कैपिटल वाई ऐसे लिखूंगा। ठीक है, ये इसको बोलेंगे एक्चुअल सीरीज एक्स एंड वाई, और दिस इज डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन। स्मॉल एक्स का मतलब क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या मतलब है, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है दैट्स डिफरेंट विच इज अकर फ्रॉम द मीन। मान लो किसी सीरीज का मीन 5 आया, और उसमें उसी सीरीज में एक नंबर है 2, तो वो 2 नंबर 5 से कितनी दूरी पर है, 3। वो हो गया डेविएशन। क्या हो गया वो, डेविएशन। समझ आ रही है बात। चलो करेंगे समीशन ऑफ सिग्मा, बोलते समीशन बोल लो, समीशन ऑफ एक्स वाई। अच्छा, अंडर रूट नीचे डिनोमिनेटर में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चों की सबसे बड़ी भूल जिंदगी में वो ये सोच लेंगे इस चैप्टर में कि समीशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जिंदगी में कभी नहीं होता, नॉट पॉसिबल। लेकिन बच्चों के दिमाग में, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ी होती बचपन से, तो वो ये सोच लेते हैं कि समीशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई समीशन ऑफ वाई क्या होता होगा, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर होता होगा। लेकिन ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा, स्टैट्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। लेकिन कई बार हमें भूल से लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इजी है, यहां तक की बात समझ आ गई, फॉर्मूला दिमाग में उतर गया। अब हम करेंगे सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा, मैंने आपको बताया था कभी भी क्वेश्चन समझ ना आए कि कोरिलेशन का है, तो ध्यान रखना कोरिलेशन में हमेशा 2 टाइप होते हैं, एक होगा एक्स और एक होगा एक्स और एक होगा वाई। ठीक, मेरे का बाहर की लाइट बंद कर दो। ठीक है, एक होगा एक्स और एक होगा वाई। तो हमारा एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है 12, एक 15, एक 18, एक 21, एक 24, एक 27 और एक प्यारा सा 30। वाई दे रखा है आपको 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। फटाफट से हमें निकालना क्या है, मीन। साइड में करेंगे, एक निकालेंगे मीन वाई, एक निकालेंगे मीन एक्स। ठीक है, दोनों का निकाले, क्या फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन। करो करो, एन कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो डिनोमिनेटर में तो आ गया बेटा 7, इसके भी और इसके भी बेटा। ऊपर बताओ कितना आ रहा है, 12, 5 और 2 7 हो गए, 7 और 8 कितना हो गया, 15। 15 में जुड़ा 1 हो गया 16, 16 में जुड़े 4 तो हो गए 20, 20 में जुड़ा 7 तो 27, तो हो गया 7 ऊपर 2 चल रहा था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 147, 147। तो मीन निकल के आ गया आपका 21। इज इट क्लियर। सेम हियर, करो फिर, ये तो इजी लग रहा है। 6 में जुड़ा 14 कितना हो गया 20, और 8 में जुड़ा 12 तो फिर से 20, 20 और 10 ये हो गया 50, 50 में जुड़ा 18 68, 68 में जुड़ा 16 84, तो ये कितना आ गया 84। तो यहाँ आ जाएगा 84, किस पे जाएगा अब ये 12 पे। तो चलो 12 पे चला गया, हटा दो अब इसको, थोड़ा सा एरो हटाएंगे। चलिए, अब हम निकालेंगे स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स का मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब एक्स माइनस मीन। वैसे निकालेंगे स्मॉल वाई,
ठीक है, y माइनस मीन। छोटे बड़े का ध्यान रखना, पेपर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चाहे तुम्हारे स्कूल की टीचर तुम्हें कंफ्यूज कर दे, लेकिन तुम्हें नहीं होना कि कौन स्मॉल एक्स होगा और कौन स्मॉल वाई होगा, या कौन कैपिटल एक्स और कौन कैपिटल वाई है। ठीक है, कैपिटल का यूज होता है जो एक्चुअल क्वेश्चन होता है, और डेविएशन हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला। 12 में से गए कितने? 21। कितने बचे? 12 में से 21, 12 में से 21, जल्दी बोलो ना। माइनस का 9, यार थोड़ी मैथ्स लगाओ। 15 में से 21 माइनस 6, 18 में से 21 माइनस 3, 21 में से 21 0, 24 में से 21 पॉजिटिव 3। अब 9। चलिए, प्लस प्लस नहीं करना, मैं जब करना होगा बताऊंगा। चलो अगला, इसका कितना बनेगा? 6 में से 12 गए, माइनस 6, फिर 8 में से 12 माइनस 4, फिर माइनस 2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6। चलिए अब निकालेंगे स्मॉल एक्स स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर। थोड़ा स्पेस कम करते हुए, 81 36 9। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं? 9 36 और 81, एक्स का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और वाई का हो जाएगा तो कितना? 36 16 4 0 4 16 और 36। इज इट क्लियर? एक लाइन और बनेगी अब एक्स वाई की, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। करो, 9 6 54। चलिए 54। अगला 6 4 24, 6 0 6 24 54। चलो भाई जोड़ो इसको इसको और इसको, तीनों को जोड़ो जल्दी जल्दी। एक्स एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? मैं कर देता हूँ, अभी समझा रहा हूँ, टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं, 171 आ रहा है, 252 आ रहा है। 252 इसका आ गया बेटा। वाई स्क्वायर का आ रहा है 112, ठीक है, और एक्स वाई का आ रहा है 168। फ्लो खराब हो जाएगा, इसने प्लस कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अगली बार तुम करना। अब यहां से नंबर देखो और फॉर्मूले में लगाओ। तो फॉर्मूले में लगाते हैं फटाफट से। तो यहां से हटाते हैं इसको, पहले थोड़ा स्पेस बनाते हुए। बोलो, एक्स वाई कितना था? एक्स वाई था 168, 168 अपॉन अंडर रूट। अब बताओ एक्स स्क्वायर कितना था? 252। तो लिखो 252 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर कितना है? नहीं, 112। कितना है? 112। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, निकालो कैलकुलेटर, कर दो मल्टीप्लाई। करो भाई, करो करो करो, जल्दी करो जल्दी करो। अंडर रूट निकाल दो इसका। अंडर रूट कैलकुलेटर पे होता है ना अंडर रूट। मैं निकालू क्या? ये लो मैं कर रहा हूँ इधर। ये लो निकालो, किसका था? ये है 228, 224 का अंडर रूट निकालना है, खत्म। कितना आ गया ये? 168। अबे यार शिट। तो आ गया 168, 168। देखो कितना बाहर आत्मा, 0 हो गया। ठीक है भाई, काट के वन बचता है इसको। अरे भाई, तो आर का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव 1। दैट इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। तो क्या लिखोगे? परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अगला 8 दब गया था यहाँ पे, गलती से इसको हटा दो, तो मैं लिखने में दिक्कत आएगी। चलिए बेटा, आप नोट डाउन कर ले। हाँ जी, एक क्वेश्चन देने से पहले हम एक और क्वेश्चन करेंगे, इसी पे बेस्ड है। लिखो, सम ऑफ, लिखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम एक्चुअल मीन, फ्रॉम एक्चुअल मीन इज 136। अगला लिखो, सब कुछ सेम है, बस y कर देना। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ y फ्रॉम एक्चुअल मीन इज 138। y वाला 138 है, x वाला 136 था। लिख लिया था ना? अगला लिखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y, sum of deviation, sum of product of deviations of x and y
फ्रॉम देयर मीन is 122. From their mean is 122. पहला था 136, अगला है 138 और अगला है 122. अब लिसन, जो मुझे समझाना है वो, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, जो मुझे समझाना है वो समझो. पहला मैंने एक आपको बोला, क्या बोला था? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स आगे फ्रॉम, उसको छोड़ो ना, 136. अब सुनो, देखो सम ऑफ देखो ऊपर देखो बेटा, सम ऑफ का मतलब हो गया सिग्मा. ठीक है, सम ऑफ का मतलब क्या हो गया? सिग्मा. डेविएशन का मतलब माइनस किस में से? एक्चुअल मीन. एक्स को एक्चुअल मीन से माइनस करेंगे, तो बताओ क्या निकलता है? स्मॉल एक्स. अभी समझाया था. इसका मतलब उसने मुझे बताया ये स्मॉल एस का समीशन है, दैट इज 136. तो पहला पॉइंट हो गया. तो दूसरा पॉइंट कौन होगा? सम ऑफ, क्या था? सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम वाई फ्रॉम एक्चुअल मीन इज, तो स्मॉल वाई इज इक्वल टू 138. लास्ट क्या था? अगला थर्ड वाला. थर्ड था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल एक्स एंड वाई इज दिस. तो इसका मतलब सम ऑफ का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब दोनों का प्रोडक्ट, एक्स का भी वाई का भी. कहां से? एक्चुअल मीन में से. तो इसका मतलब होगा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई. कितना है? 122. देखो, तो इंग्लिश है, उसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए. नहीं आएगा तो एग्जाम में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. तो अब आंसर हो जाएगा एक्स वाई का समीशन कितना है? वो है 122. अंडर रूट कितना आ जाएगा? और उधर स्क्वायर भी तो बोले थे, स्क्वायर तो रह गए. तो स्क्वायर. ओके, चलिए. तो कितना आ जाएगा? 136 मल्टीप्लाई 138. चलो कैलकुलेटर निकाले. 122 अपॉन में 136 मल्टीप्लाई 138. 138 दैट इज 18,768. अंडर रूट निकाल दो बेटा इसका. आएगा बेटा, आएगा. अंडर रूट कैसे नहीं आएगा? तो काम कैसे करेंगे? कितना था कितना? 18768 का रूट, जो कि आ रहा है 130 से ही आ रहा है. तो लिखो 136.99 कर दे, 9 कर देता, अब डिवाइड मार दो. अरे अब डिवाइड भी सिखा दो, कैलकुलेटर में डिवाइड नहीं हो रही. मैन्युअली कैसे करोगे भाई? वो तो मैं बता दूं. कितना है? 122 डिवाइड बाय 136.9. द आंसर विल बी 0.89 अप्रोक्स लिख दो. ठीक है. हाँ ठीक है, क्लियर.